आज एक बिल्कुल नया टॉपिक 4-5 दिन पहले एक योजना लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। और मुझे लगता है, जैसा आप समझ पाते हैं, कि मोदी जी के द्वारा संचालित की गई जितनी भी योजनाएं हैं, खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में, वो सब की सब एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस सेशन को शुरू करने से पहले गुड इवनिंग और देखते हैं आज का ये सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुमानतः ये एग्जाम का हिस्सा जरूर बनना है। तो मैं अक्सर आप सबसे कहा करता था, कुछ छोटे छोटे से टॉपिक जो करंट न्यूज की तरह हमारे बीच में आते हैं और हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं और उन्हें निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन वही टॉपिक हमारे सवाल बनकर हमारी एग्जाम में आएंगे। तो अपने आप से सवाल करिए, क्या वाकई में आपने इस योजना के बारे में सुना है? आइए आप सभी को एक बार और गुड इवनिंग और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को बताइए पीएम श्री योजना के बारे में। राइट, आइए, नाम ही है पीएम श्री योजना। देखिए, पहला सवाल यहीं से बनना है कि पीएम श्री योजना किससे संबंधित है, या पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई, पीएम श्री योजना का पूरा नाम क्या है। तो सवाल बन गया, योजना का पूरा नाम पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये रहा इसका शॉर्ट नेम हो गया, पीएम श्री। ये आप याद रखिएगा, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ज्वलंत सवाल है, ज्वलंत लेटेस्ट मॉडर्न सवाल है। ठीक है, आइए देखते हैं। इस योजना की घोषणा 5 सितंबर 2022, अभी लेटेस्ट, आज कितना है, अगर आज हम आपसे बात करें तो आज की तारीख है 9 सितंबर, और ये 5 सितंबर दिन सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा की गई। योजना की घोषणा शुरुआत कही जा सकती है 5 सितंबर 2022। अगला सवाल है, पहला सवाल क्लियर है, पूरा नाम क्या है, या फिर पीएम श्री योजना का पूरा नाम क्या है। तो नाम क्लियर हुआ ये, और शुरुआत कब हुई है, 5 सितंबर 2022, डे था सोमवार, या फिर ये भी कह सकते हो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था। किसके द्वारा शुरू की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई। अब देखो, लगभग देश भर में ऑल इंडिया लेवल पर 14,500 स्कूल्स को, कितने स्कूल्स को, संख्या इंपॉर्टेंट है, 14,500 स्कूल्स को विकसित व उन्नत किए जाने का लक्ष्य तय किया गया। ऑलरेडी जो रनिंग स्कूल्स हैं उनमें से 14,500 स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया है, उन्हें विकसित किया जाएगा, उन्हें उन्नत किया जाएगा। यह सभी मॉडल स्कूल्स बनेंगे। अब ये 14,500 जो स्कूल्स हैं, इनको मॉडल स्कूल्स बनाया जाएगा अन्य विद्यालयों के लिए। इसमें एनईपी आप समझ पाए होंगे, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना समाहित रहेगी। यानी आप समझ पा रहे होंगे, हमारा देश नई शिक्षा नीति 2020 पर काम करने लग गए हैं, तो इस योजना को उसी नीति से जोड़कर डेवलप करने की बात कही गई है। राइट, इन सभी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक मॉडर्न हो गया, परिवर्तनकारी, यानी जो हम ट्रेडिशनल चले आ रहे थे, का कबूतर खा खरगोश, इसको हटाकर समग्र तरीका अपनाया जाएगा। इनमें नवीनतम तकनीक
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कक्षाएं। अब आप देखेंगे अगर हम कहें कि शिक्षा के बारे में अगर बात की जाती तो नो डाउट शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार का अद्वितीय योगदान है। सब कुछ चेंज करके एकदम मॉडर्निटी ला दी है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो अब दिखाना तो है कहीं ना कहीं वो मॉडल, तो सरकारें उस मॉडल को ही अपनाकर और डेवलप करने के मूड में आ गई हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें आ गई है। तो दिया गया स्मार्ट कक्षाएं, खेल एवं आधुनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखो इस स्कीम में अगर हम कहें जो पीएम श्री योजना है, इसमें एक तो आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीका अपनाया जाएगा, और इसमें क्या होगा, नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षाएं, खेल, आधुनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये फैक्ट्स हैं किन किन पर ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत खोज उन्मुख, रिसर्च ओरिएंटेशन कह सकते हो आप, सीखने को केंद्र में रखकर, खोज आधारित, राइट, सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने के तरीकों पर बल दिया है। बच्चे कैसे नई नई खोज कर सकते हैं। तो अगर हम कहें खोज वाला पेडागोजिकल है या नहीं है, आज आप पढ़ते होंगे तो देखा होगा बच्चों को खोज करके सिखाना है। खोज एक तरीका है सीखने का जो किस पर टिका हुआ है, बाल केंद्रित है, ऑलरेडी चला आ रहा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के द्वारा। तो खोज उन्मुख और सीखने को केंद्र में, तो खोज उन्मुख खोज करने के लिए प्रेरित किया जाए और सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने के तरीकों पर बल दिया जाए। क्लियर है ये? केंद्र प्रायोजित इस योजना का, अब योजना है किसकी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, याद रखना आप, केंद्र सरकार की है। लेकिन अब पूछा रहा है क्रियान्वयन कैसे हो रहा, तो केंद्र प्रायोजित इस योजना का क्रियान्वयन शामिल कौन कौन है, केंद्र सरकार शामिल है, राज्य सरकार शामिल है, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, स्थानीय निकाय शामिल है, और जो मौजूदा स्कूलों को विकसित, स्थानीय निकायों के मौजूद स्कूल जो हैं इस समय वर्तमान में स्कूल हैं, उन्हीं को विकसित करके किया जाएगा। कोई नए स्कूल से नहीं बनेगा, अभी आप याद रखिएगा। 14,500 जो 14,500 स्कूल्स हैं वो नए स्कूल्स नहीं बनेंगे, वो पुराने स्कूल्स हैं जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय निकायों के द्वारा ऑलरेडी हैं। उन्हीं स्कूलों को विकसित करने का प्लान है, नए स्कूल्स नहीं बनेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य देखो आ गया, मेन पर्पज ऑफ द स्कीम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, क्वालिटी एजुकेशन आ गया, अध्ययन और संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ 21वीं सदी के कौशलों की जरूरतों के अनुरूप, हम 21वीं सदी में है, अब नए नए कौशल आ रहे हैं जिनकी जरूरत है, तो 21वीं सदी के कौशलों की जरूरत के अनुरूप समग्र और पूर्ण विकसित नागरिकों का निर्माण करना है। ऐसे नागरिकों का डेवलपमेंट किया जाना है, ऐसे नागरिक बनाए जाने हैं जो समग्र रूप से और पूर्ण रूप से विकसित हों, जो देश हित में काम करें, 21वीं सदी में प्राप्त हुई चुनौतियों का डटकर सामना कर सकें और देश को एक अच्छे पथ पर लेकर जा सके। क्लियर? केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस योजना के विषय में कहा है कि यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी बच्चा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन और भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज, देखो ज्ञान समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यानी यह योजना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके क्रियान्वयन के लिए, एक तो इसका क्रियान्वयन अभी चल ही रहा है, आपने देखा है, और दूसरा क्या है, भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज, लाइव नॉलेज सोसाइटी बनाने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। तो ये था आज का छोटा सा महत्वपूर्ण लेक्चर। हमने इसमें क्वेश्चंस आपको नहीं दिए हैं क्योंकि मैं जानता हूं आप यहां से क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेंगे। सबसे पहला योजना का नाम तो पीएम स्कूल्स राइजिंग ऑफ इंडिया, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग ऑफ इंडिया या राइजिंग इंडिया है ये।
योजना की शुरुआत कब हुई, कितने स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स बनाने का उद्देश्य है, और स्कूलों में क्या क्या चेंजेस होने हैं, कौन कौन सी सरकारें और स्थानीय निकाय शामिल है, तो केंद्र भी है, राज्य भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, राइट। और ये योजना एक शिक्षा को आधुनिक बनाने की रूपरेखा में शामिल होगी। ठीक है, तो आज का ये नया यूनिक टॉपिक आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि ये टॉपिक आप हमारे साथ ही पहली बार पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था अटल आवासीय योजना, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर बनाए गए स्कूलों की एक स्कीम है अटल आवासीय योजना। तो वो लेक्चर भी आपका यूट्यूब पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। और उसी स्कीम में या उसी क्रम में एक नया टॉपिक ये शामिल है, जिसे पीएम श्री योजना, राइट। ये कहीं पर भी पूछी जा सकती है, करंट में भी, जीएस में भी, या फिर जहां कहीं आप पढ़ेंगे वहां से पूछा जा सकता है। तो कैसा लगा आज का ये नया टॉपिक? अपने महत्वपूर्ण फीडबैक हमें अवश्य दें। सीखते रहें थिंक साइकोलॉजिकली के साथ, हम कुछ बेहतर करेंगे, नया करेंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा। गुड नाइट एवरीवन।